नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम टॉप 3 फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें एसआईपी करना चाह रहे हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन-कौन से टॉप 3 फ्लैक्सी कैप फंड हैं, इसके बारे में जानने से पहले एक बार हम शॉर्टली जान लेते हैं कि आखिर ये फ्लैक्सी कैप फंड होता क्या है। देखिए, जो फ्लैक्सी कैप फंड होता है, एक तरह का म्यूचुअल फंड स्कीम ही होता है, लेकिन इसमें क्या खासियत होती है कि जो फंड मैनेजर होता है, उसके पास पूरी आज़ादी होती है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कह सकते हैं कि पूरी छूट हो सकती है कि वह मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज़ में, मिड कैप कंपनीज़ में या फिर स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो फंड मैनेजर है उसे लगता है कि मार्केट अभी उतना अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है और जो कैपिटल है उसे हमें बचाना चाहिए, उसे सेव करके रखना चाहिए। तो इसलिए वह क्या करेगा सारा पैसा लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन अगर जो फंड मैनेजर है उसे लगेगा कि मार्केट में अभी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, ग्रोथ के ऑप्शन है, तो वो वहाँ से सारा पैसा मूव करके स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में इन्वेस्ट कर देगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड होता है फंड मैनेजर पे। अनलाइक अगर आप केवल लार्ज कैप में या फिर केवल स्मॉल कैप में या फिर केवल मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो चाहे मार्केट कंडीशन कैसा भी हो, आपका पैसा यहीं पे इन्वेस्टेड रहता है। तो ये बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लेक्सी कैप फंड का यही होता है। तो आई होप यहाँ से क्लैरिटी मिल गई होगी कि फ्लेक्सी कैप फंड आखिर वर्क कैसे करता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर वो टॉप 3 म्यूचुअल फंड कौन-कौन से हैं फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। दोस्तों फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में आप देखेंगे तो लगभग 25 के आस-पास या 25 से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप फंड मौजूद हैं, लेकिन वो सभी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं हैं। ये जो तीनों आपको फ्लेक्सी कैप फंड दिख रहे हैं, ये टॉप 3 में आते ही आते हैं। अगर इनके बेसिक डेटा की बात करें जैसे कि इनका फंड साइज़ कितना है, तो फ्रैंकलिन इंडिया का आप देख सकते हैं 18,000 करोड़ के आस-पास है, पराग परिक 1,13,000 करोड़ के आस-पास हो गया है और एचडीएफसी आपका 80,000 करोड़ के आस-पास हो गया है। इनका एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये तीनों फंड काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी भरोसेमंद हैं। लगभग 12 साल इन फंड को लॉन्च हुए हो चुका है। बाकी इनका बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी जो अगर इन फंड का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है रिटर्न। तो रिटर्न एक बार हम देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फ्लैक्सी कैप की कैटेगरी में यहाँ पे 3 फंड बताए गए हैं। आपको इन तीनों में इन्वेस्ट नहीं करना है, केवल कोई एक चुन लीजिएगा, ठीक है? इन तीनों में से आप देख लीजिए आपको कौन-सा पसंद है, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है? आप डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन ये तीनों बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं। तो यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर का डेटा आपको दिख रहा है, 5 ईयर का डेटा, 7 ईयर का डेटा एंड 10 ईयर का डेटा आपको दिख रहा है और ये वाला जो परसेंटेज आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है आपका कैटेगरी का एवरेज रिटर्न मतलब कि फ्लैक्सी कैप क की कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, उनका एवरेज रिटर्न है। अब ये हमने इसलिए लिया है ताकि इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिटर्न है, उसकी तुलना हम कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से कर सकें। तो यहाँ पे जो रिटर्न आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि हर साल इन्होंने अपनी कैटेगरी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के दिया है, इस वजह से यहाँ पे ये ग्रीन है। देखिए 3 ईयर का डेटा देखें, तो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 17.30% के आसपास है, जबकि फ्रैंकलिन इंडिया का 18% के आसपास है। पराग परिक का देखेंगे तो यह आपको 21.59% के आसपास दिखेगा, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 22.77% के आसपास दिखेगा। इसी तरह आप 5 ईयर एंड 7 ईयर का डेटा देख लीजिए, तो काफ़ी शानदार रहा है। 10 साल का भी अगर आप डेटा देखते हैं, तो फ्रैंकलिन इंडिया ने लगभग 15.45% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 15.74% है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो रिटर्न है, इसे मैंने येलो कलर में रखा है। ये इसलिए रखा है क्योंकि ये कैटेगरी के एवरेज रिटर्न के बराबर है। अगर ये उससे कम रहता तो मैं उसे रेड कलर में रखता, लेकिन ये बहुत ही मिनिमम डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर रिटर्न में 0.50% का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं उसे बराबर ही मानता हूँ। मैं इतना बफर लेके चलता हूँ कि 0.50% अगर ऊपर रह रहा हो या फिर नीचे रह रहा हो, तो मैं उसे बराबर ही मानता हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ इसे येलो रखा है। बाकी अगर आप
पारस्परिक का देखेंगे तो 10 साल में इसने 19.23% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि एचडीएफसी ने लगभग 17.65% का आस-पास रिटर्न बना के दिया है। तो इस वजह से ये तीनों जो म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं किसी फ्लेक्सी कैप फंड में, तो इनमें से कोई भी आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है। ये केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैंने नाम बता दिया तो आपने आँख बंद करके भरोसा कर लिया। हालाँकि ये तीनों मैं फिर से बोल रहा हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में। लेकिन निवेश करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से आप रिसर्च कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप डिसीज़न लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें मतलब इनका बेसिक डेटा क्या है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, फंड का एज, बेंचमार्क, बाकी रिटर्न कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने जान लिया। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में रिटर्न आता है, यहाँ पे देखने को आपको जैसे 19% 17% दिख रहा होगा, लेकिन आप इतना मान के मत चलिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का कारण ये है कि फ्लेक्सी कैप की बात हो गई हो या फिर ये फ्लेक्सी कैप है या फिर इसके अलावा मल्टी कैप की मैं बात करूँ। यहाँ पे रिटर्न आप 15% के आस-पास मान के चलिएगा, ठीक है? इससे ज़्यादा मान के चलेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। ये जो रिटर्न आपको दिख रहा है, ये हिस्टोरिकल रिटर्न है, मतलब ये रिटर्न आ चुका है। फ्यूचर में इतना रिटर्न आ ही जाएगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो 15% आप अपना अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 15%, साढ़े 14%, 16%, 17% आपको मिलने की संभावना है। तो जान लेते हैं कि अगर एक मिनिमम अमाउंट 15% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, तो कितने साल में वह 1 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे सारा कैलकुलेशन लिखा है, मतलब कि अगर आप ₹5000 पर मंथ की मंथली एसआईपी करते हैं और इसे 15% से हर साल स्टेप अप कर रहे हैं, 15% मैंने बता दिया रिटर्न मिल रहा है, चाहे आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हों, चाहे आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हों, 15% आप मान के चलिएगा, ठीक है? और 17 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको 1.03 करोड़ रुपीज़ आराम से बन जाएँगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मिनिमम रिटर्न मैं बता रहा हूँ, कम से कम अगर आपने अच्छा फंड सेलेक्ट कर लिया है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, तो कम से कम आपको इतना मिल ही जाएगा। मतलब पूरी संभावना है इतना मिलने की। गिरते-गिरते हालत में। वैसे अगर यही रिटर्न आपको 16%, 17% या फिर 18% तक मिल गया, तो ये लगभग 1.5 करोड़ के आस-पास पहुँच जाएगा। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आपको फ्लेक्सी कैप फंड चुनना है और कौन-सा फ्लेक्सी कैप फंड चुनना है। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। यहाँ से फिर से मैं बता रहा हूँ, आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। फंड के नाम हैं, इनके बेसिक डेटा हैं और रिटर्न सारा कुछ लिखा हुआ है। आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी मैंने बताया है केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है? तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने खुद के रिस्क पर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अगर अभी तक आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।